हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनल इरिगेशन के बारे में। हम लोग इस वीडियो में वेजाइनल इरिगेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को देखते हैं, पढ़ते हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रमोट करें। तो आइए देर किए हुए बिना हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी आउटलाइन्स, यानी हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग वेजाइनल इरिगेशन क्या होता है ये समझेंगे, वो हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ पर कब करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। क्या क्या आर्टिकल्स की नीड होती है और इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वेजाइनल इरिगेशन को हम लोग वेजाइनल डाउच के नाम से भी जानते हैं। तो vaginal irrigation is also called vaginal douche is the process of gently washing or flushing the vagina with a prescribed sterile solution to cleanse the vaginal canal, remove discharge, reduce infection और prepare the area for examination or treatment। यानी vaginal irrigation को हम वेजाइनल डाउच नाम से भी जानते हैं। और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जेंटली हम लोग वेजाइना को फ्लश आउट करते हैं, यानी क्लीन करते हैं, या फिर अंदर से पूरा इंटरनली वॉश करते हैं। और इसमें हम कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और जो भी सॉल्यूशन हमें स्टेराइल सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, हम उसी को यूज़ करके वेजाइना को फ्लश आउट कराएंगे या फिर उसको वॉश करेंगे, जिससे कि हमारी वेजाइनल कैनाल सही क्लीन हो जाएगी, वेजाइना से आने वाला डिस्चार्ज और उसमें प्रेजेंट जो इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और हमारा जो वेजाइनल एरिया है वो एग्जामिनेशन पर्पस और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए क्लीन हो जाएगा। It is a nursing procedure performed under medical supervision when indicated। देखो, ये जो हमारा वेजाइनल इरिगेशन का जो प्रोसीजर है, ये हमारा एक तरीके का नर्सिंग प्रोसीजर है, जो हमारा मेडिकल सुपरविज़न के अंतर्गत हम लोग इसे इंटरगेट करते हैं। क्लियर है? इसका मेन पर्पस क्या है? अगर हम पर्पस की बात करें तो वेजाइनल इरिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू क्लींस द वेजाइना। हम लोग के वेजाइना को क्लीन करने के लिए, अब हम लोग वेजाइना के अंदर क्या क्या क्लीन करते हैं, तो इससे हम लोग वेजाइना से आने वाले एक्सेसिव डिस्चार्ज, पस या फिर ब्लड और जो भी सेक्रीशंस हैं हमारे, उनको क्लीन करने के लिए, और वेजाइना में प्रेजेंट जो इन्फेक्शंस पल रहे हैं, जो हमारी उसमें हम लोग को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस या मेडिकेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग डायरेक्टली वेजाइनल टिश्यू में इंसर्ट करके या फ्लश आउट करवा करके हम लोग वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। वेजाइना में प्रेजेंट जो इन्फ्लामेशन होता है, जो हमारा क्रिएट होता है वेजाइनल म्यूकोसा में, जिसे हम वॉल्वाइटिस बोल देते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन में, तो हम लोग इन जैसी कंडीशंस को मतलब ट्रीट आउट कर देते हैं। टू क्लीन द फाउल ऑर्डर, यानी हम लोग टू कंट्रोल द फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर का मतलब होता है बैड स्मेल जो हमारे वेजाइना से आ रही होती है। तो जब हम लोग इन्फेक्टेड सेक्रीशन, यानी जैसे पस हो गया, ब्लड हो गया या डिस्चार्ज हो गया, उन सभी चीज़ों को जब हम रिमूव्स कर देते हैं पूरी तरह से, तो हमारे वेजाइना से स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आती है। टू प्रिपेयर फॉर डायग्नोसिस पर्पस, टू क्लीन द वेजाइनल एरिया, हम लोग प्रॉपरली वेजाइनल एरिया को क्लीन करते हैं एग्जामिनेशन से पहले और सर्जरी से पहले। टू प्रमोट हीलिंग, जब हमारे वेजाइना में किसी प्रकार की सर्जरी हुई होती है, उस दौरान हम लोग वेजाइना में वेजाइनल इरिगेशन कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेजाइना की जो सर्जरी है उसकी हीलिंग में भी वेजाइनल इरिगेशन मदद करता है। हम लोग अगर बात करें इंडिकेशंस की कि कब कब डॉक्टर्स हमें वेजाइनल इरिगेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं,
तो जब किसी प्रकार का वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाए या फिर किसी प्रकार का एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर लोकिया की कंडीशंस हो रही हों या वेजिनिटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना या फिर पोस्टपार्टम वेजाइनल केयर हो या फिर प्री ऑपरेटिव वेजाइनल प्रिपरेशन हो या फिर किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट या सेक्रेशंस को रिमूव करना हो या फिर किसी प्रकार की मेडिसिन्स को इंसर्ट करना हो आपके वेजाइनल एरिया में। और हम लोग देखेंगे कि कब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर हम बात करें कि मतलब हमें कब कब या किन किन कंडीशंस में पेशेंट के ऊपर मतलब हमें वेजाइनल इरिगेशन अप्लाई नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। तो जब लेडी प्रेग्नेंट हो, ठीक है, जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो जब तक हमें कोई स्पेसिफिकली डॉक्टर का ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम उस प्रेग्नेंट लेडी का वेजाइनल इरिगेशन नहीं करते हैं। एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी फीमेल के वेजाइना में एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग वेजाइनल इरिगेशन नहीं करते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। रिसेंट गायनेकोलॉजिकल सर्जरी विदाउट फिजिशियन ऑर्डर या फिर किसी प्रकार की रिसेंट गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई हो और उसका किसी भी प्रकार का फिजिशियन ऑर्डर नहीं हो तो हम लोग वेजाइनल इरिगेशन नहीं करते हैं। या फिर किसी प्रकार की हमारे सीवियर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो तो भी हम वेजाइनल इरिगेशन नहीं करते हैं। या फिर किसी प्रकार का अननोन कॉज हो जिसकी वजह से आपकी पेल्विस में पेन हो रहा हो तो भी हम लोग वेजाइनल इरिगेशन नहीं करते हैं। अगर हम इक्विपमेंट्स या आर्टिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वेजाइनल इरिगेशन सेट या डाउच कैन की ज़रूरत पड़ती है। प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन जो भी हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है या फिर इरिगेशन ट्यूब विद क्लैम्प हम लोगों को नीड होती है। वेजाइनल नोज़ल या कैथेटर की नीड होती है। स्टेराइल ग्लव्स की ज़रूरत होती है। वाटरप्रूफ शीट की ज़रूरत होती है। बेड पैन की और ड्रेनेज ट्रे की सारी गंदगी को कलेक्ट करने के लिए। कॉटन स्वैब की नीड होती है फॉर ड्राइनेस पर्पस के लिए। टॉवल की नीड होती है और मतलब किडनी ट्रे की नीड होगी पूरे डिस्चार्ज और पूरी चीज़ों को मतलब कलेक्ट करने के लिए। और वेस्ट डिस्पोज़ल कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें वेजाइनल डाउच की तो ये हमारा वेजाइनल डाउच होता है। ये चीज़ जो हमारा वेजाइना के अंदर जाकर के इंसर्ट होता है और ये हमारा होता है वेजाइनल डाउच हमारा ये है जो जिसमें हम लोग फ्लूइड को भरते हैं इसके अंदर और इससे हम लोग कनेक्ट करवा देते हैं। इस एरिया में हम लोग इसको कनेक्ट करा देते हैं। ये हमारा वेजाइनल डाउच है या और ये हमारा वेजाइनल नोज़ल है। क्लियर है? हम इन दोनों इसमें फ्लूइड भर के हम इसमें कनेक्ट कराते हैं और जैसे ही दबाते हैं तो सारा फ्लूइड मतलब इन छेद से मतलब पूरा सॉल्यूशन वेजाइना के अंदर जाता है और उसको इरिगेट करवाने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग कॉमन सॉल्यूशन कौन कौन से यूज़ करते हैं वेजाइनल इरिगेशन में तो हम लोग नॉर्मल सेलाइन या फिर NS का यूज़ करते हैं। वार्म स्टेराइल वाटर का यूज़ कर लेते हैं। प्रिस्क्राइब्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मेडिकेटेड वेजाइनल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं और टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं 37 से 40 डिग्री सेल्सियस टू इंश्योर कंफर्ट, जैसे कि हमारे पेशेंट को कंफर्ट फील हो और उसकी टिश्यू इंजरी भी ना हो। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है। तो हम लोग जब वेजाइनल इरिगेशन का प्रोसीजर करेंगे तो उससे पहले हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग पेशेंट को पहले पूरी तरह से प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कंसेंट लेंगे, कंसेंट फॉर्म साइन करवाएंगे, उसकी कंसेंट लेंगे, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे और आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। और हम लोग पेशेंट से यह मतलब बोलेंगे कि वे अपने ब्लैडर को खाली कर ले। क्लियर है? उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो पेशेंट को हम लोग कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे बेटा? हम लोग डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे या फिर जिसे हम लोग लाइंग ऑन द बैक साइड विद नी फ्लेक्स्ड
एंड लेग अपार्ट। आगे हम लोग एक पिक्चर डाली हुई है, उसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। प्लेस अ वाटरप्रूफ सीट अंडर द हिप्स। हम लोग हिप्स के नीचे वाटरप्रूफ सीट बिछाते हैं, जिससे कि जो भी मतलब ड्रेनेज पार्ट निकल रहा है वेजाइना के अंदर से पस या ब्लड, वो हमारा मतलब बेड को या बेडशीट को गंदा ना करे। प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स में क्या करेंगे, फिल द इरिगेशन कंटेनर। जो हमारा इरिगेशन कंटेनर था उसमें हम लोग प्रिस्क्राइब्ड वार्म सॉल्यूशन डाल लेंगे। रिमूविंग एयर फ्रॉम द ट्यूब। हम लोग ट्यूब की पूरी एयर को रिमूव करेंगे। परफॉर्मिंग इरिगेशन। अब हम लोग इरिगेशन को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम लोग वियर करेंगे ग्लव्स। नेक्स्ट हम लोग दोनों जो लीबिया माइजोरा होता है और लीबिया माइनोरा होता है, उन दोनों को हम लोग जेंटली क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। इंसर्ट करेंगे हम लोग वेजाइना के अंदर वेजाइनल नोजल को केयरफुली। क्लियर है? धीरे से हम लोग वेजाइनल नोजल को वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे और अलाउ द सॉल्यूशन विथ स्लोली बाय ग्रेविटी। हम लोग ग्रेविटी के साथ धीरे धीरे वेजाइना के अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन को एंटर करवाएंगे। अवॉइड करेंगे एक्सेसिव प्रेशर, कि जो हमारा वेजाइनल डाउच है उसको हम प्रेशर के साथ ना दबाएं, जिससे कि वेजाइना के अंदर प्रेशर क्रिएट ना हो। कॉम्प्लीशंस में क्या क्या देखेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है वो फ्रीली ड्रेन हो, जो हमारा नेज़ल है वो केयरफुली रिमूव हो, और पेरिनियल एरिया सूखा हुआ रहे बाद में, और मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, और हमारा पेशेंट प्रॉपरली कंफर्टेबल फील करे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, जैसे कि रिकॉर्ड्स, डेट, हमने किस दिन वेजाइनल इरिगेशन कराया वो डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, टाइप, कौन सा टाइप कराया, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड। हम लोगों ने मतलब किस में कौन सी किस चीज़ में यूज़ किया है, और प्लस हम लोगों ने कितने अमाउंट में सॉल्यूशन यूज़ किया था। फिर उसका जो डिस्चार्ज आया था वो कलर क्या था, उसका अमाउंट क्या था, और ऑर्डर ऑफ ड्रेनेज वो क्या था, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या था, और किसी प्रकार की अगर हमें एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है तो हम वो चीज़ भी दिखाएंगे। क्लियर है? आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर इमेज है। इस टाइप से हमारा जो देखिए हमारा जो पेशेंट है उसको हमने पोजीशनिंग प्रोवाइड की, और ये हमारा प्रॉपर ट्यूब है। तो ये आप मान लीजिए हमारा वेजाइनल डॉच है। क्लियर है? इसमें हमने फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमारा ट्यूब है, और ये हमारा जो है वेजाइनल नोजल है। क्लियर है? इसको हमने वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इधर पे। और जैसे ही इसको ग्रेविटी यानी इसको ऊपर की तरफ आप उठाएंगे तो इस ट्यूब की मदद से, क्लियर है, इस ट्यूब की मदद से, यानी आप इधर से समझें तो इससे इस ट्यूब की मदद से जितना भी सॉल्यूशन है वेजाइना के अंदर आएगा और वेजाइना के अंदर भर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को एलिवेटेड ऑन बेड एंड पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड विद हिज टर्न। नेक्स्ट हम लोग बेड को टर्न ऊपर की तरफ कर देंगे, यानी नेक्स्ट हम लोग बेड को फाउलर या सेम मतलब अगर देखा जाए तो इस टाइप की पोजीशनिंग में प्रोवाइड कराएंगे, और इस बेड ट्यूब पैन को नीचे रखेंगे, जिससे कि हमारा जो भी ड्रेनेज पार्ट आया हुआ है, मतलब जो इरिगेशन का जो भी फ्लूइड आया हुआ है, इरिगेटेड फ्लूइड, वो हमारा पूरे बेड को गंदा ना करे और वो एक जगह पर ही कलेक्ट हो जाए। क्लियर है? आई होप आपको इस इमेज की वजह से वेजाइनल इरिगेशन का प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो हम लोग बिफोर प्रोसीजर देखेंगे कि प्रोसीजर से पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे फिजिशियन ऑर्डर को, असिस्ट करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन को, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को सारा प्रोसीजर, इंश्योर करेंगे कि हमारा पेशेंट की प्राइवेसी कितनी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करके रखना है, मॉनिटर करना है कि पेशेंट कंफर्ट फील करे, यूज़ करेक्ट सॉल्यूशन टेम्परेचर, जितना हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर यानी 37 डिग्री से 40 डिग्री के अराउंड बताया गया था, वो हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और एडवाइड करेंगे कि वेजाइना के अंदर हमारा एक्सेसिव प्रेशर ना लगे। आफ्टर प्रोसीजर हम लोग क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे,
तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे पेशेंट को किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेन तो नहीं हो रहा या इरिगेशन तो नहीं हो रहा। प्रोवाइड करेंगे पेरिनियल केयर, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्यूरेसी, हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट में जो भी हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो चीज़ें हम लोग चढ़ाएँगे। नेक्स्ट उसके अच्छाइयाँ क्या है, अगर एडवांटेज की बात करें तो हमारे जो भी वेजाइना के सेक्रीशंस है वो क्लीन हो जाते हैं, अनप्लीजेंट ऑडर भी कम हो जाते हैं। ये लोकल ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है और ये मतलब पेशेंट को कंफर्ट भी फील कराता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर हम प्रॉपर तरीके से इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करते तो हमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो हम लोग को वेजाइनल इरिगेशन देखने के लिए मिल सकता है, इन्फेक्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक्स, अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे पेशेंट को इन्फेक्शन के भी हाई रिस्क हो सकते हैं। टिश्यू इंजरी हो सकती है अगर हम किसी प्रकार का नोज़ल में प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमारे वेजाइनल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। पेल्विस इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है सॉल्यूशन से, या डिस्कम्फर्ट या क्रैम्पिंग की कंडीशन भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको वेजाइनल इरिगेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये नोट्स भी पसंद आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भूलें नहीं, जो लोग मेरे वीडियोस को जिन्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इन्हें शेयर भी करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।